हम दोनों नानी के दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजा अंदर से बंद था। मैं कुंडी बजाकर नानी को आवाज लगाया। कुछ देर में नानी आकर दरवाजे को खोली। नानी के पैर को छूकर आशीर्वाद लेते ही नानी मुझे गले लगा ली और हम लोग घर के अंदर प्रवेश कर गए। मेरे नाना जी मरने से पहले नानी के लिए अपार संपत्ति छोड़कर गए थे। उस संपत्ति का मालिक मेरा परिवार हो चुका था और नानी की देखभाल करना मेरा कर्तव्य। मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए नानी से बोला, नानी कुछ खाने के लिए बनाई है क्या? नानी बोली, अभी बना देती हूँ। मैं बोला, कोई बात नहीं, मैं खुद बना लूँगा और तुम्हें भी खिलाऊंगा। हम लोग थोड़ा आराम कर लेते हैं, उसके बाद कुछ खाने को बनाएंगे। शाम के 7 बज चुके थे। हम दोनों आराम करने के लिए एक कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटे हुए थे। कुछ देर बाद नानी हम दोनों के लिए चाय बनाकर ले आई और बोली, तुम्हारे साथ ये कौन है राघव? मैं बोला, ये मेरे दोस्त है नानी। मेरी बातों को सुनकर नानी बोली, तुम्हारा दोस्त? तुम ऐसे तांत्रिक से कब दोस्ती करने लगे? मैं बोला, यह मेरा सच्चा दोस्त है नानी, और जब तक मैं यहाँ रहूंगा ये भी मेरे साथ रहेंगे। नानी बोली, ठीक है, रहो, मैं भी यही चाहती हूँ। रात के 10 बजे तक हम लोग खाना पीना खाकर अपना अपना बिस्तर तैयार करके लेट गए। नानी के आलीशान बंगला रहने के कारण एक बड़े कमरे में हम लोग अलग अलग बिस्तर पर लेटे हुए थे। नानी के देखभाल को मद्देनजर मैं नानी का पैर दबा रहा था। तभी तांत्रिक बाबा बोले, बस में आते समय किसी ने बताया था कि इस गांव में किसी राजा का हवेली है। कल हम लोग उस हवेली को देखने जाएंगे राघव। तांत्रिक की बातों को सुनकर नानी बोली, वो राजा की हवेली अब भूतिया हवेली बन चुका है बेटा, मत जाना उधर। तांत्रिक बोला, वो कैसे नानी? क्या उसमें भूत प्रेत रहता है? नानी बोली, हाँ, उसमें खुद राजा के परिवार वालों का भूत है। तांत्रिक बोला, कुछ समझा नहीं, जरा पूरी बात बताइए नानी जी। तांत्रिक की बातों को सुनकर नानी बोली, तो सुनो उस हवेली की पूरी कहानी। उस हवेली में रहने वाला राजा का नाम भैरव सिंह था। भैरव सिंह एक सूरवीर, पराक्रमी, निडर राजा था। जितना वह पराक्रमी था उससे कहीं ज्यादा निर्दयी, क्रूर, अत्याचारी था। भैरव सिंह राजा अपनी हुकूमत आते ही प्रजाओं पर अत्याचार करने लगा। भैरव सिंह के अत्याचार से यहाँ की सारी प्रजा पीड़ित थी। भैरव सिंह राजा के अत्याचार के सामने इस गांव की खूबसूरती कहीं खो गई थी। हर जगह सिर्फ डर ही डर था। राजा अपने प्रजा पर बहुत जुर्म करता था। अपने प्रजाओं के साथ वो राजा बहुत ही बेरहमी से पेश आता था। प्रजा के दुख दर्द से उसे कुछ लेना देना नहीं था। भैरव सिंह राजा बहुत ही खुदगर्ज मतलबी था। उसने सारे गांव को अपना गुलाम बना रखा था। उस राजा के हुक्म के बिना किसी को सांस लेने की भी इजाजत नहीं थी। कोई उसके खिलाफ नहीं जाता था, और अगर कोई उसके खिलाफ जाता तो वह बहुत ही निर्दयी तरीके से उसकी जान ले लेता था। राजा के इसी डर की वजह से कोई उसके खिलाफ नहीं जाता। भैरव सिंह राजा निर्दयी होने के साथ साथ बहुत ही रंगीन, वासना अधीन किस्म का इंसान था। हर समय उसके दिलो दिमाग में सिर्फ हवस ही होती थी। वह हर रोज गांव की लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाता। छोटी हो या बड़ी हो, हर नारी को भोग विलास से ही देखता। न जाने कितनी लड़कियों, औरतों की उसने जिंदगी बर्बाद कर दी थी। इस गांव का हाल बहुत बुरा, नर्क के समान हो गया था। एक रोज की बात है, भैरव सिंह राजा गांव में घूमने निकल पड़ता है। घूमते घूमते राजा की नजर गांव में रहने वाले रामलाल की बेटी गोरी पर पड़ती है। गोरी 16 साल की जवान खूबसूरत कमसीन लड़की थी। गोरी की खूबसूरती देखकर राजा के अंदर का हवस का दरिंदर जाग जाता है। उसके सर पर हवस का भूत हावी हो जाता है। भैरव सिंह राजा एक दिन गोरी को जबरदस्ती उठाकर अपनी हवेली पर ले आता है और सारी रात उसे अपनी हवस का शिकार बनाता है। 16 साल की गोरी को दर्द बर्दाश्त नहीं होता। गोरी राजा से मिन्नतें मांगने लगती है कि उस पर रहम करे, उसे अपने घर जाने दे। लेकिन राजा बहुत ही निर्दयी था। उसने गोरी की एक भी नहीं मानी। राजा 4 दिन तक उस पर अत्याचार करता रहा। इतनी से ही उसका दिल नहीं भरा। उसने गोरी को अपने सिपाहियों के हवाले कर दिया। सिपाही गोरी पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े। 16 साल की मासूम लड़की गोरी इन दरिंदों के हवस के आगे कमजोर होकर अपना दम तोड़ देती है। गोरी के मौत की खबर राजा को लग जाती है। राजा गोरी की लाश को उसी हालत में ले जाकर उसके घर के बाहर फेंक देता है।
अपनी बेटी की लाश को देखकर रामलाल गुस्से से पागल हो जाता है और वह जोर जोर से सीना पीट पीट कर रोने लगता है। भैरव सिंह राजा को गाली गलौज करने लगता है। रामलाल की गालियां सुनकर राजा भैरव सिंह गुस्से से आग बबूला होता है और राजा भैरव सिंह कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे गालियां दे रहा है, अभी मैं तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। सिपाहियों, पकड़ लो इसे और इसी की झोपड़ी में ले जाकर इसके पूरे परिवार के साथ जिंदा जला दो। राजा का हुक्म आते ही सिपाही रामलाल और उसके सारे परिवार को पकड़कर उसी के झोपड़ी में ले जाकर बांध देते हैं और मिट्टी का तेल डालकर झोपड़ी को आग लगाकर सिपाही वहां से चले जाते हैं। गांव वालों ने उस झोपड़ी के आग को बुझाकर रामलाल और उसके पूरे परिवार को सकुशल निकाल लेता है। रामलाल गुस्से में आकर अर्धरात्रि को राजा की हवेली में चुपके से प्रवेश कर राजा भैरव सिंह के साथ साथ उसके पूरे परिवार को धारदार हथियार से कत्ल कर देता है और गांव वाले भी मिलकर सभी सिपाहियों को मार मार कर इस गांव से भगा दिया। राजा के परिवार सहित मौत के बाद उसकी लाशें उसी हवेली में सड़ते रह गया और इस प्रकार वो हवेली भूतिया हवेली में तब्दील हो गया। कोई नहीं जाता उधर, तुम लोग भी नहीं जाना। तांत्रिक बोला, लेकिन मैं तो जरूर जाऊंगा उस हवेली को देखने। रात के 11 बज चुके थे। भूतिया हवेली की कहानी सुनकर हम लोग अपने अपने बिस्तर पर सो गए।